ये हमारा इम्यून सिस्टम ही होता है जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाता है। एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम आपके लिए कितना जरूरी है उसे आप इस मिसाल से समझ सकते हैं कि एड्स, यकीनन आपने नाम सुना होगा, एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है और अगर किसी को बता दिया जाए कि खुदा ना खास्ता उस शख्स को एड्स है तो यकीन माने वो शख्स मौत से पहले ही मर जाता है, क्योंकि एड्स का दुनिया में कोई इलाज मौजूद नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एड्स आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि एड्स सिर्फ क्या काम करती है, एड्स आपके इम्यून सिस्टम को बंद कर देती है। जब आपका इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ देता है तो छोटी से छोटी और मामूली से मामूली बीमारी आपके लिए जानलेवा साबित होती है और तड़प तड़प कर इंसान की जान जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की ग़िज़ा में एक ऐसी चीज शामिल है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करने का काम करती है और इसे कमजोर बनाती चली जाती है, और इस फूड आइटम को हम रोजाना इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको रोजमर्रा ग़िज़ा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इसी चीज का बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर और नकारा बनाता चला जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। आपके इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए 3 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इनमें से पहला है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन डी, जबकि तीसरा है जिंक। जिस फूड आइटम के बारे में अभी आपको बताने जा रहे हैं वो इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक करता है, जिस वजह से ये तीनों आपकी बॉडी में ठीक तरह से जज़ब नहीं हो पाते, जिस वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जाता है और ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पाता। अगर विटामिन सी की बात करें तो ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेइंतहा जरूरी विटामिन है। आपने भी जरूर देखा होगा जब कभी आप बीमार पड़ते हैं या आपको किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो अक्सर औकात डॉक्टर आपको विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लिखकर देते हैं। इम्यून सेल्स को एक्टिव होने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है और अगर हमारी बॉडी में काफी मिकदार में विटामिन सी मौजूद ना हो तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव नहीं हो पाते, जिस वजह से हम लंबे अरसे तक बीमार पड़े रहते हैं और जल्दी रिकवर नहीं हो पाते। इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम विटामिन डी के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जितने भी इम्यून सेल्स हैं, फिर चाहे वो बी सेल्स हों या टी सेल्स हों, सभी के अंदर विटामिन डी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और अगर हमारे जिस्म में काफी मिकदार में विटामिन डी ना मौजूद हो तो वो ना तो प्रॉपर तौर पर काम कर पाते हैं बल्कि अनहेल्दी होते चले जाते हैं और इम्यून सेल्स कमजोर पड़ने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी नकारा हो जाता है और ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। आपका इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करे और उसके खिलाफ अपना रिस्पॉन्स दे, उसके लिए भी इम्यून सिस्टम को विटामिन डी की जरूरत होती है और अगर उसके पास काफी मिकदार में विटामिन डी ना मौजूद हो तो ना तो इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन को ठीक वक्त पर डिटेक्ट कर पाता है और ना ठीक वक्त पर उसके खिलाफ अपना रिस्पॉन्स दे पाता है, जिस वजह से बीमारी बहुत लंबी हो जाती है और आप जल्द रिकवर नहीं हो पाते। इसी तरह आपका इम्यून सिस्टम जिंक पर भी डिपेंड करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को काम करने के लिए जिंक की जरूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में जिंक की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की भी कमी हो जाती है, जिस वजह से इम्यून सिस्टम बीमारी या इन्फेक्शन से ठीक तरह से लड़ नहीं पाता और बीमारी बहुत लंबी हो जाती है और अक्सर औकात बीमारी जाते जाते हमारी जान तक ले जा सकती है। अब आपको उस फूड आइटम का नाम बता देते हैं जिसे आप रोजाना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वही चीज आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर और नकारा बनाती चली जाती है। उस फूड आइटम का नाम है चीनी यानी शुगर। चीनी के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर विटामिन सी और विटामिन डी के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए जो लोग चीनी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी सबसे पहले चीनी को जज़ब करती है और चीनी को जज़ब करने के बाद विटामिन सी और विटामिन डी को जज़ब करती है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीनी को जज़ब कर चुकी होती है इसलिए विटामिन सी और विटामिन डी का जज़ब होना बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह से आपके जिस्म में विटामिन सी और विटामिन डी की कमी होती चली जाती है। इसी तरह ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने से हमारे गुर्दे जिंक को फिल्टर करते हैं और जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है। इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो कम से कम चीनी का इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह लाजमी लिखिएगा, बहुत ज्यादा खुशी होती है। जज़ाकल्लाह।